विद्यार्थियों, मैं अमित तिवारी, सहायक अध्यापक हिंदी, स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज खैराबाद सीतापुर। बच्चों, आज मैं आप सभी को भक्तिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित दोहावली, जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित है, उसका अध्ययन आप सभी को कराऊंगा। देखिए, दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सबसे पहला दोहा आप देखिए कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन, अब तो दादू बोली है हमें पूछिए कौन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस के समय, पावस अर्थात बरसात का महीना, वर्षा ऋतु, धरी कोकिलन मौन, कोयल मौन धारण कर लेती हैं, बोलना बंद कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वह जानती हैं कि अब तो दादू बोले। दादू अर्थात मेढक, अब मेढक बोलेंगे, क्योंकि वर्षा ऋतु में मेढकों का साम्राज्य होता है। वो टर टर की आवाज़ निकालेंगे, और जब मेढक बोलेंगे तो कोयल की कूक अर्थात कोयल की सुनहरी और प्यारी और मीठी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए कोयल शांत हो जाती है। बच्चों, दूसरा अर्थ इसका यदि आप लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब बुरे लोगों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है तो अच्छे लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बुरे लोगों की आवाज़ में अच्छे लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस दोहे का अर्थ पर फिर से समझ लीजिए कि वर्षा ऋतु के समय कोयल मौन हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि अब मेढक टटराएंगे, और उन टटराहट के बीच में कोयल की कूक सुनने वाला कोई नहीं होगा। दूसरा दोहा देखिए, चरण चोच लोचन रंग्यो, चलो मराली चार, नीर छीर विवरण समय बक उघर तेहकार। चरण चोच, लोचन रंग्यो, चरण अर्थात पैरों को, चोच को, और लोचन माने नेत्रों को, रंग्यो माने रंग लिया, और चलो मराली चाल, मराली माने हंस, मराल हंस को कहते हैं, और हंस की चाल चलने से बगुले ने क्या किया कि अपने चरण को, अपने पैरों को, अपनी चोंच को, अपने लोचन को, नेत्रों को रंग लिया और हंस की चाल चलने लगा। लेकिन नीर क्षीर विवरण समय बक उघरत तेहकाल, लेकिन जब दूध और पानी को अलग करने का समय आता है तो बगुला बगुला और हंस हंस हो जाता है। कहने का मतलब है, हंस के अंदर एक खासियत होती है बच्चों कि वह दूध और पानी को आप एक साथ मिला दीजिए और वह दूध अलग कर देगा और पानी अलग कर देगा। यह काबिलियत बगुले के अंदर नहीं होती, भले ही वह सारी नकल कर ले हंस की, इसलिए वह कभी हंस नहीं बन सकता। इसलिए बच्चों, जो आपके अंदर प्रतिभा है उसकी कोई नकल नहीं कर सकता, आप अपनी प्रतिभा से ही जाने जाएंगे। इसलिए प्रतिभा उत्पन्न करने के लिए आपको अथक मेहनत करनी पड़ेगी, अथक परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा दोहा देखिए, बरसत हर्षत लोग सब कर्षत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुहागते भूप भानु सोहै। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब बरसात होता है, बरसत हर्षत लोग, तो सभी लोगों को प्रसन्नता होती है कि बरसात हुई है। किसान को इसलिए प्रसन्नता है कि उसकी फसल अच्छी होगी, है ना। तो और भी बहुत से लोगों को प्रसन्नता का अनुभव होता है बारिश के मौसम में। करसत लखै न कोय, लेकिन जब बरसात होती है तो प्रसन्नता तो सभी को होती है जब पानी बरसता है, लेकिन उस पानी को जब खींचता है बादल, इस तथ्य को कोई नहीं देखता। कर्षत लखै न कोय, कर्षत माने खींचना, अर्थात बरसात में जो पृथ्वी से पानी को बादल खींचता है उसको कोई नहीं देखता, लेकिन जब वह बारिश करता है तो संसार को दिखाई पड़ता है। तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सोहै। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रजा का सौभाग्य होता है तभी राजा सूर्य के समान विद्युतमान रहता है। बच्चों, जब आप तैयारी करते हो तो किसी को नहीं दिखता, जब आप अथक परिश्रम करते हो, जब आप मेहनत करते हो तब कोई नहीं देखता, लेकिन जब आपका प्रतिफल आता है, जब आपका रिजल्ट आता है, जब आपकी मेहनत का परिणाम आता है तो दुनिया आपको देखती है कि हाँ, इस बच्चे ने मेहनत की है। इसलिए बरसत हर्षत लोग सब कर्षत लखै न कोय। इसलिए आप कर्षत अर्थात आप खींचिए, ज्ञान ग्रहण कीजिए, और उस दिन आप बरसोगे, उस दिन संसार आपको देखेगा। तो बच्चों, इस प्रकार से मैं समझता हूँ तीन दोहों की हमने व्याख्या समझाई, आपकी समझ में आ गई होगी। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही पर्याप्त है। और